मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की आखिर सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की आखिर सैलरी कितनी रहेगी। क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में आखिर पे स्केल दिया था। पे स्केल के आधार पर मैंने आपकी सैलरी निकाला हूं, आखिर सैलरी आपकी कितनी बनेगी। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो डाले होंगे सैलरी को लेकर, लेकिन वास्तविक सैलरी कोई नहीं बताता, सब अपने अनुमान से सैलरी बताते हैं। आखिर वास्तविक सैलरी आपकी कितनी बनेगी और कितना आपको भत्ता मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको जो है आरपीएफ कांस्टेबल में भत्ता मिलने वाला है। भत्ता से ही आपकी जो है सैलरी ज्यादा से ज्यादा बनेगी। आखिर कौन कौन से भत्ते मिलते हैं आखिर बताऊंगा। दूसरा ये बताऊंगा कि ट्रेनिंग के दौरान आपकी कितनी सैलरी बनेगी। दूसरा ये नेट सैलरी आपकी कितनी बनेगी, नेट सैलरी प्लस आपकी ग्रॉस सैलरी, कि ट्रेनिंग पीरियड में आपकी कितनी सैलरी बनेगी और ट्रेनिंग के बाद आपको जो है ट्रेनिंग के बाद जो है सैलरी में कितना इजाफा होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं सैलरी से संबंधित आपके जो भी डाउट हो, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आरपीएफ है सेंट्रल की जॉब, सेंट्रल की जॉब है तो कहीं ना कहीं आपको पैसा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और कितने मिलने वाला है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल की बात करूं तो अभी वर्तमान में आरपीएफ कांस्टेबल की आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो आप बढ़िया उसको डालिए और अच्छा मेहनत करिए, कहीं ना कहीं आपको जो है फायदा मिलेगा उसका। तो मैं सर्वप्रथम बात करता हूँ आपके जो रूल बुक और जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है पे स्केल जो दिया है 21,700 से 69,100। तो 21,700 ये हो गया आपका बेसिक वेतन, मतलब आपका जो है बेसिक वेतन। बेसिक के वेतन के आधार पर आपका डीए, आपका एचआरए, आपका ट्रेवलिंग अलाउंस एंड आपका अदर अलाउंस जो भी मिलेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं बेसिक पेमेंट की। तो आपका बेसिक पेमेंट हो गया 21,700, ये हो गया आपका बेसिक वेतन। अब इसमें मिलेगा आपको महंगाई भत्ता, क्योंकि देश में महंगाई दर जिस हिसाब से बढ़ती है उस हिसाब से आपको जो है महंगाई भत्ता दिया जाता है। अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो आपको जो है महंगाई भत्ता ज्यादा दिया जाता है। तो महंगाई के आधार पर ही आपका जो है महंगाई भत्ता दिया जाता है, मतलब डियरनेस अलाउंस आपको दिया जाता है। तो अभी डियरनेस अलाउंस चल रहा है आपका महंगाई भत्ता 46%। अब निकालेंगे, अब डीए कैसे निकालते हैं, 21,700 का आप निकालेंगे 46%। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका 99,182, 99,182 आपका ये आ जाएगा डीए। ठीक है, बेसिक का आपका 46% निकालना। अभी वर्तमान की वेतन बता रहा हूं आपको, लास्ट 2024 की, कि आपकी जो है इतनी वेतन आपकी बनेगी। तो 99,182 हो गया आपका क्या, डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। उसके बाद आपको महंगाई भत्ता के बाद मिलेगा आपको एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। देखो हाउस रेंट अलाउंस क्यों दिया जाता है, कहीं ना कहीं आपको फैमिली में रखने के लिए और आपको रहने के लिए कहीं ना कहीं आवास दिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से आवास उपलब्ध कराती है। तो अगर आप गवर्नमेंट आवास में रहते, कहीं ना कहीं आप सरकारी आवास में रहते हैं, तो एचआरए का लाभ आपको कम दिया जाए, बिल्कुल कम दिया जाता है। लेकिन अगर आपके नाम पर सरकारी क्वार्टर नहीं है, सरकारी बंगला नहीं है, या सरकारी आपके पास कहीं ना कहीं सुविधाएं नहीं है रहने के लिए, तो आपको जो है एचआरए का लाभ दिया जाता है। एचआरए का लाभ आपको ज्यादा दिया जाएगा अगर आपके पास रहने के लिए सरकारी क्वार्टर नहीं है। तो एचआरए की गणना की जाती है आपके क्षेत्र के आधार पर, कि आप ड्यूटी आखिर कहाँ कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कर रहे हैं। बड़े बड़े महानगरों में कर रहे हैं आप, या छोटे जिले में ड्यूटी कर रहे हैं, या सिटी एरिया में आप ड्यूटी कर रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि आप ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, एक्स, वाई और जेड श्रेणी में आपको बांटा गया है। एक्स श्रेणी में वो आते हैं जो बड़े बड़े महानगर होते हैं। जैसे मैं बता देता हूं आपको, एक्स श्रेणी में आएंगे आपके अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और सूरत, ये आएंगे आपकी एक्स श्रेणी में। ये एक्स श्रेणी में। वाई श्रेणी की अगर बात करूं, वाई श्रेणी में आपके आपके आगरा, अलीगढ़, इटावा, अमृतसर, भोपाल, इंदौर, ये आपके आते हैं वाई श्रेणी में। और शेष जो बचेंगे आपके उसमें आएंगे जेड श्रेणी में। तो बता दूं आपको, वाई श्रेणी के आप भत्ते के पात्र होते हैं, मतलब एचआरए आपको लगभग वाई श्रेणी के आपको एचआरए दिया जाता है। मतलब मैं मानूं आपकी जो है वाई श्रेणी में आपकी
ड्यूटी चल रही है, ठीक है। और ध्यान ये रखना, एचआरए अगर आप ये ना सोचें कि आप ड्यूटी कर रहे हैं इंदौर, भोपाल या छोटी सिटी में ड्यूटी कर रहे हैं आप, और आपकी फैमिली आपने रखें जैसे दिल्ली जैसे महानगर में, तो आप ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप ड्यूटी जहां करेंगे उसके आधार पर आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, ना कि आपकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई या बेंगलोर शिफ्ट हो गई इसके आधार पर। आप जहां ड्यूटी करेंगे उसके आधार पर आपको एचआरए का लाभ दिया जाएगा। तो एचआरए में मान लो 3472 रुपया, ठीक है। ये आपके ड्यूटी के आधार पर। एचआरए कैसे निकलता है? एचआरए आपका निकलता है एक बेसिक का 21,700 आपका बेसिक हो गया, प्लस आपका जो है 16%, ठीक है। तो आपका 3472 रुपया आपका ऐसा निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रेवलिंग अलाउंस। देखो आप पूरा वेतन का वीडियो समझ जाएंगे तो आप खुद निकाल पाएंगे वेतन अपनी। ट्रेवलिंग अलाउंस, देखो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है टीए। ट्रेवलिंग अलाउंस डिपेंड करता है कि आप ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं और आप रह कहाँ रहे हैं। देखो आप अगर बड़ी सिटियों में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है ट्रेवल का पैसा ज्यादा लेगा, और अगर आप जैसे हाउस रेंट अलाउंस की बात करें, देखो आप छोटे शहरों में रहेंगे ना तो किराया कम रहेगा, बड़े शहरों में अगर रहेंगे तो किराया ज्यादा रहेगा, उसके आधार पर आपको एचआरए दिया जाता है। वैसे ही ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस अगर आप बड़े बड़े महानगरों में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपका ट्रेवलिंग अलाउंस ज्यादा मिलेगा, और आप छोटे जिलों में ड्यूटी कर रहे हैं, सिटी में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका ट्रेवलिंग अलाउंस कम दिया जाएगा। तो ट्रेवलिंग अलाउंस को भी दो श्रेणी में बांटा गया है, एक हायर सिटी, एक लोअर सिटी। हायर सिटी में आपका आएगा, मैंने जो बताया हायर श्रेणी में अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, मुंबई और जयपुर, सूरत, ये आती है हायर सिटी में। और लोअर सिटी में आगे आके जो शेष जिले जो बचे हैं वो लोअर सिटी में आते हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, और अगर मैं अदर उसकी बात करूं तो आपके छोटे छोटे जिले जो हैं वो उसमें आते हैं आपके लोअर सिटी में। तो टीए का जो एक फिक्स जो स्लैब देख रहे हैं आप, जो टीए की स्लैब है, ठीक है, टीए की स्लैब है, इसमें डिपेंड करता है ट्रेवलिंग अलाउंस पे लेवल क्या है, आपका पे लेवल क्या है उसके आधार पर आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। तो लोअर सिटी हायर सिटी तो दे लिया, लेकिन पे स्केल देखा जाता है आपका, अगर आपका पे स्केल 24,000 है लगभग, अगर आपका 24,000 है तो लगभग आपको 1300 प्लस 1350 प्लस डीए का 28%, डीए जो होता है आपका डियरनेस अलाउंस, इसका 28% आपको दिया जाएगा, ठीक है। महंगाई भत्ता का 28% आपको दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रेवलिंग अलाउंस। तो मैं ये मान लूं कि आप जो है हायर सिटी में तो कर रहे हैं, लेकिन आपका पे स्केल ये कम है, इतना कम है आपका, क्योंकि आप अभी सिर्फ जब ज्वाइनिंग होगी तो ट्रेनिंग पीरियड होंगे, जैसे ट्रेनिंग पीरियड होंगे उसके बाद आपका जो है 1 साल लगभग ट्रेनिंग होती है, 8 से 9 महीने ट्रेनिंग, उसके बाद आपका ट्रेनिंग हो जाए उसके बाद आपका जो है महंगाई भत्ता लगेगा, प्लस आपका जो है जो वेतन वृद्धि होती है हर साल, तो वेतन वृद्धि होगी तो आपका पे स्केल और चेंज हो जाएगा। तो मैंने इस आधार पर बताया हूं कि आपका जो है इतना पे स्केल रहेगा, उस आधार पर आपको जो है निकाल लें। तो मैं निकाल लेता हूँ 1350 प्लस 378, मतलब डीए का 28%, मतलब 1728 ये हो गया आपका ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टोटल वेतन की, आखिर एक्चुअल वेतन कितना बनेगा आपका। तो वेतन बनेगा आपका 21,700 आपका हो गया क्या बेसिक पे, प्लस आपका हो गया ये महंगाई भत्ता 19,99,182 आपका, फिर हो गया ये एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ये हो गया आपका कितना, हाउस रेंट अलाउंस हो गया 1,736 रुपया, आप जेड श्रेणी में रह रहे हैं। उसके बाद आप नहीं, जेड श्रेणी में रह रहे हैं आप, है ना, तो उसके बाद आप ये हो गया 1,736, उसके बाद 1,728 हो गया आपका क्या, ट्रेवलिंग अलाउंस। तो ऐसे मिलाकर आपको 36,882, 36,882 ये स्टार्टिंग वेतन है। ये आपकी ट्रेनिंग के दौरान वेतन है कि आप जैसे ज्वाइनिंग करेंगे तो इतनी वेतन आपकी बनेगी। ये हो गया आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी, मतलब स्टार्टिंग सैलरी ट्रेनिंग की सैलरी कहना चाहिए, या आपका शुरुआती वेतन। ये हो गया आपका कितना, 36,882। लेकिन अब ध्यान रखना है क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद आपका जो है एनपीएस, जो पेंशन कहते हैं या आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है, वो हो गया आपका एनपीएस कटेगा। देखो रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं आपको सरकार पैसे देगी, तो एनपीएस 10% कटता है किसका, 21,700 आपका बेसिक, प्लस आपका जो है डियरनेस अलाउंस मतलब डीए, डीए कितना हो गया आपका 99,182। तो ऐसा आपका कटेगा कितना, 3,168 रुपया। इसका आप टोटल कर लेंगे, टोटल का अगर आप 10% निकालेंगे तो 10% आप निकालेंगे 2168, ये हो गया आपका, इसका 10% निकालेंगे तो 3,168 रुपया हो गया आपका क्या,
10% एनपीएस का। उसके बाद आपकी नेट सैलरी, ये हो गया इन हैंड सैलरी, नेट सैलरी 33,714। ठीक है। अब बताऊंगा मैं आखिर आपको कि अलाउंस कितना बनेगा आपका। अलाउंस ये हो गया स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, ये आपको दिया जाएगा अगर आप स्पेशल विशेष त्योहार पर, ये विशेष कुछ ऐसा जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं, स्पेशल ड्यूटी आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस। देखो, और अगर आप 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है। 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं लिया जाता, सेंट्रल का जॉब है, एक लिमिट से ड्यूटी लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है। यूनिफॉर्म अलाउंस ध्यान रखना, यूनिफॉर्म अलाउंस जो दिया जाता है आपको साल में एक ही बार दिया जाता है। ठीक है, तो लगभग आपका जो है मई जून में आपका यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है। तो यूनिफॉर्म अलाउंस लगभग 8 से 10 हजार रुपए आपका सालाना यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है। ठीक है। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल क्लेम आप कर सकते हैं अगर आप कहीं परिवार में कहीं से गंभीर बीमारी हो जाती है या आपका ट्रीटमेंट कराना है, या कहीं आपको कहीं देश के कहीं भी हॉस्पिटल जो मान्यता प्राप्त रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उन हॉस्पिटल में आप अपना फैमिली का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। फैमिली में कौन आते हैं? आपके मम्मी पापा और आपका भाई बहन जो भी रहेगा, जो आप पर आश्रित है। अगर मम्मी पापा की आपकी जॉब हुई तो आश्रित श्रेणी में नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं उनको बाहर कर दिया जा रहा है। मतलब सिर्फ आप और आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर भाई लोग आएंगे। ठीक है, अगर मम्मी पापा जॉब में है। नेक्स्ट है आपका फूड अलाउंस, फूड अलाउंस भी दिया जाएगा, भोजन आहार भत्ता जिसको कहा जाता है, ये भी दिया जाएगा। इसके बाद एयर ट्रेवल अलाउंस, देखो आपके अगर हवाई जहाज में आप यात्रा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका अलाउंस भी दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका दिवाली बोनस, देखो दिवाली बोनस भी दिया जाता है, दिवाली प्लस होली दोनों बोनस दिए जाते हैं आपको। कहना चाहिए आपकी हाफ वेतन, हाफ वेतन कहना चाहिए आपका बेसिक का लगभग 50% आपको दिवाली बोनस दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो रहता ही आपका, अगर आपको कुछ दुर्घटना वसा कुछ हो जाए आपको तो इंश्योरेंस तो आपका रहता है। तो जो भी आपका सैलरी अकाउंट रहता है एसबीआई सेंट्रल में या पंजाब, जो भी आपका रहता है, तो क्लेम अगर करेंगे तो आप जो है बैंक वाले आपको पैसा देंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो सैलरी से लेकर। सैलरी आपको बताया मैंने कि वास्तविक सैलरी आखिर कितनी बनेगी, मैंने निकाल के बता दिया हूँ। सैलरी को लेकर आपके मन में और कहीं डाउट हो तो आप निश्चय मुझे कमेंट कर सकें। और ध्यान ये रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे मेरा वीडियो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।